इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें दे रखा है कि 2tan है। इसने बोला कि भैया आपके पास क्या है 2tan a है। 2tan a कितने के इक्वल दे रखा है 3, और आपसे वैल्यू पूछी है 4sin a प्लस 3cos a और अपॉन में 4sin a माइनस 3cos a, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो मैंने फिर आपको वही समझाया था, जैसे 2tan a है, मैंने कहा कि यार ये 2tan a है और ये 3 है, तो tan a की वैल्यू क्या होगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो tan a कितना आया 3/2। और tan क्या था, tan हमने पढ़ा हुआ है, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारे पास 2 है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इसने जिस चीज़ की वैल्यू निकालने को बोली है उसमें बेटा साइन आया हुआ है और कॉस आया हुआ है, और मैं जानता हूँ कि साइन भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों में हाइपोटेनियस की ज़रूरत है, पर मेरे पास क्या अवेलेबल है, परपेंडिकुलर और बेस अवेलेबल है, हाइपोटेनियस अवेलेबल नहीं है। तो मैं हाइपोटेनियस निकालूंगा कौन सी थ्योरम से बेटा, पाइथागोरस। तो h² इक्वल टू p² प्लस b², h² इक्वल टू p क्या है मेरे पास 3 का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा ये हो गया h² 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, h² आ गया 13 और h आ गया √13। h मेरे पास आ चुका है √13। तो सिंपल साइन क्या हो जाएगा, साइन था जी सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर था मेरे पास 3, तो मैंने कहा जी ये 3 है और नीचे √13 है। चलो, आपने कहा जी कॉस भी चाहिए था, कॉस कहा जी वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो जी, बेस कितना था, बेस था 2 और अपॉन में √13। अब आपने कहा पूरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि 4sin a प्लस 3cos a, और नीचे यही माइनस में है, यानी कि उसने बोला कि 4sin a प्लस 3cos a और अपॉन में है 4sin a माइनस 3cos a। चलो जी, 4sin a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बेटा, साइन की जगह 3/√13, तो मैं लिखूँगा ये हो गया 3 अपॉन मल्टीप्लाई में √13 प्लस 3 मल्टीप्लाई में कॉस है, कॉस क्या है 2/√13, तो हमने कहा ये हो गया 2/√13। बहुत बड़ा सा डिवाइड है, फिर से वही 4sin है तो 4 × 3/√13 और माइनस 3 फिर कॉस है 2/√13। ये मेरे पास आ गया। मैंने कहा ठीक है जी, तो ये ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 12/√13 प्लस 6/√13, डिवाइड में नीचे क्या हो गया 12/√13 और माइनस 6/√13। अब जब किसी का डिनोमिनेटर सेम ही है √13, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऊपर आ गया √13 और 12 प्लस 6, और डिवाइड में आ गया नीचे भी इसका भी सेम ही है √13 और ये आ गया 12 माइनस 6। तो मैंने कहा चलो जी, 12 प्लस 6 ऊपर आ गया 18/√13 और नीचे आ गया 12 माइनस 6 यानी कि 6/√13। √13 से √13 कैंसिल हो गया, ये बचा 18/6, 6 3 जा 18, तो इसका आंसर है 3। तो इसका 3 ऑप्शन कहाँ है भाई, 3 ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये रहा 3 ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया। पाइथागोरस ऐसे ही यूज़ होगी। ठीक है, वो आपको वैल्यूज़ 2 दे देगा, तीसरी आपको निकालनी ही पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं निकाला, सिंपल अगर कॉट बोल देता 10 दे रखा था, तो आपको पता ही है उल्टा। चलो जी, ये तो डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आया है कि 5/8 sec² 60 माइनस 10² 60 प्लस cos² 45, क्या वैल्यू क्या होगा। चलो जी, लिख लेते हैं। 5/8 sec² 60 माइनस 10² 60 और प्लस cos² 45, ये है बेटा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आ गया 5/8। अब आपने कहा जी सेक, आपने कहा जी सेक नहीं आता हमको,
हमने तो साइन और कॉस याद कर रखा है, हालांकि आपने टेबल बनाने को बोली थी, पर हम टेबल बनाएंगे नहीं हमें तो कॉस याद है, साइन और कॉस। तो कॉस, आप एक बात बताओ, कॉस 60 क्या होता है बेटा? कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2। क्या होता है? 1/2। आपने कहा जी हाँ, हमारे पास जो कॉस होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कॉस 60 होता है ना वो 1/2 होता है। तो बेटा सैक इसका उल्टा है, तो सैक ये 2 ऊपर आ जाएगा बस। तो सैक कितना होगा? 2। सीधी बात है, सैक 60 क्या होगा? 2। और इसने स्क्वायर लगा दिया, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो सैक स्क्वायर 60 कितना आ गया? 2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? सिंपल 2 का स्क्वायर माइनस, अब 10 स्क्वायर 60। अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है? 10 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। ठीक है। इसी तरह आप साइन 60 अपॉन कॉस 60 भी कर सकते हो, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 ही होता है, लेकिन 10 60 की डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखना √3। तो 10 स्क्वायर 60 हो गया √3 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 और साइन 45 सेम होता है 1/√2, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ नीचे। सॉरी। तो ये आ गया 5/8। 2 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा? 4 माइनस, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इससे ये वाला रूट कट गया तो 1/2। ठीक है, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2। ठीक है, तो 5/2 और प्लस 1/2, ये आ गया 6/2 माइनस 3, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3 माइनस 3, आंसर आ गया 0। आपको 0 पे टिक करना है बेटा। 0 कहाँ है? सी ऑप्शन। ओह, यहाँ भी सी है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपसे बोला गया है बेटा कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकालो इफ़ थीटा जो है वो 45 है। तो बहुत सिंपल है यार, सीधी बात है। इसने बोला भैया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दो। इसने कहा जी थीटा ही 45 है। चलो जी, 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन 45 और साथ में कॉस 45, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर से, सेक 45 जी नहीं आता, कॉस 45 आता है। चल भाई कॉस 45 बता दे। आप कहोगे जी कॉस 45 सर, कॉस 45 था 1/√2, तो इसका उल्टा कर दो, सेक 45 होगा, सीधा √2 ऊपर आ जाएगा। ये लो जी, आ गया सेक 45। तो हमने कहा 2, हमने कहा ये आ गया √2, इस पूरे का क्या आ गया? स्क्वायर, फिर प्लस 3। आपने कहा जी कोसेक, सेम, हमें तो कोसेक नहीं पता, हमें तो साइन पता है। तो साइन 45 क्या होता है? सेम होता है बेटा, साइन और कॉस 45 वैल्यू सेम होती है। साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है, तो मैं बोलूँगा यही मेरा साइन 45 है और यही मेरा कॉस 45 है। तो यानी कि यहाँ पर यही मेरा सेक 45 होगा और यही मेरा कोसेक 45 होगा। तो मैं कहूँगा भैया ये भी आ गया √2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 साइन 45, लो जी 1/√2 जी साइन 45, कॉस √45 ये भी ली 1/√2। चलो जी, इस स्क्वायर रूट से ये कट गया, 2 × 2 प्लस इससे ये कट गया, ये आ गया 3 × 2 माइनस, और ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन, और √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 2 से 2 कट गया -1, तो ये आ गया 10 - 1, आंसर आ गया 9 बेटा। ठीक है, चलो जी देख लो। अच्छा, यहाँ पे आंसर ये वो वाला ऑप्शन वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका 9 आंसर आ गया बेटा। क्लियर है? तो ऐसे आपको फास्ट अप्रोच जो है वो यूज़ करनी है बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। आपसे ये बोला गया है। चलो जी, मैंने कहा जी आपने हमें दे रखा है, पहले जो दे रखा होता है ना बिंदास वो लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है जी। चलो जी, अच्छा जी, अब आगे क्या करें? हमने कहा यार यहाँ से साइन थीटा जो है ना वो कॉस थीटा के इक्वल हो रहा है। साइन थीटा किसके इक्वल हो रहा है? कॉस थीटा के इक्वल हो रहा है। अगर यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो रहा है
इसका मतलब क्या है कि जितना साइन थीटा है उतना ही कॉस थीटा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे थीटा कौन सा, साइन और कॉस, अभी मैंने बोला कौन सा थीटा इक्वल होता है 45। बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा अगर थीटा 45 है तो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे हम डायरेक्ट लिख दें कि थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, नहीं बेटा, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप इसे एक काम करो, आप लिख दो कि भाई साइन थीटा, और यहाँ पे अगर मैं 1 मल्टीप्लाई में डाल दूँ कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में 1 आ गया। और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा 1, वैसे तो आपको पता ही है कि भाई थीटा तो 45 ही आना है। अब टेन थीटा 1 है, और टेन थीटा 1 कब होता है, जब बेटा टेन 45 आता है। 10 से 10 कट, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 डिग्री। आपने कहा जी थीटा 45 है, बस अब क्या फॉलो करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। थीटा की जगह 45 रख दो। मैंने कहा जी हमारे से पूछा गया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो मैंने कहा जी थीटा की जगह तो 45 रख दें। ये लो जी, यहाँ पे ये लो जी, साइन 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 थी जी की पावर 4, और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या है 1/√2 थी जी, इसकी भी पावर 4। तो मैंने कहा क्या मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ भाई, 1/√2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 बार ही तो कर रहे हो साहब। ये लो जी, फिर यहाँ 1/√2 भी 4 बार लिख दो। ये लो जी, पावर 4 है तो 4 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई करना है तो। चलो जी आगे, हमने कहा जी √2 की मल्टीप्लाई √2 में होगी, 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 1/2। यहाँ पे भी जी 2 हो जाएगा, लो जी 1/2, फिर प्लस यहाँ पे भी जी 2 हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी जी 2 हो जाएगा, ये लो जी 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया बेटा 2/4, और ये इसको कट करोगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमको क्या करना था, कैलकुलेट करना था, सिंपल करना था ना, बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही करते जाना है, और क्या करना है बेटा। आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है कि अगर उसने दे रखा है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी कि, और डायरेक्ट उसने पूछ लिया साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, भैया जब तक आपको थीटा पता नहीं होगा सॉल्व नहीं होगा, सीधी बात है भाई। थीटा की जगह क्या रखे हैं तुमने दिया ही नहीं, यानी कि तुमने उसको छुपा रखा है, और तुमने उसे जहाँ छुपा रखा है तुम्हें वहाँ से निकालना है। तुमने कहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, माइनस का कॉस थीटा उधर जाके प्लस का कॉस थीटा हो गया, यानी कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अगर ये साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो गया तो थीटा 45 डिग्री पर ही ऐसा होता है, तो थीटा मेरे पे 45 आ गया। आप ऐसे सॉल्व कर लो, लेकिन शो कैसे करना है, ऐसे शो कर देना है कि जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में लिख के, और टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू 45। लो जी शो करने का तरीका भी आ गया। बस ऐसे करके आपको बेटा थीटाज निकाल के आपको क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है जी, लो जी सीधी वैल्यूज़ पर है, 5/cot² 30, 1/sin² 60, और माइनस cot² 45 प्लस 2sin² 90। लो जी डायरेक्ट 5/, हाँ जी कॉट 30 है, सॉरी नॉट कॉस है, ये cot² 30। तो cot 30 क्या होता है जी, tan 30 का उल्टा। हमने कहा जी tan 30 तो होता है 1/√3, तो भैया ठीक है cot 30 होगा इसका उल्टा, यानी कि जस्ट √3। तो मैंने कहा जी ये जस्ट √3 है, इसका आप स्क्वायर करवा रहे हो। चलो जी, हमने कहा जी sin² 60, साइन 60 की वैल्यू बेटा डायरेक्ट होती है √3/2। मैंने कहा था साइन वाली वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, √3/2 का पूरे का स्क्वायर, माइनस आगे क्या है जी, आगे हमारे पास है जी cot 45। हमने कहा जी tan 45 कितना था भाई, tan 45 1 था, और cot 45 भी 1 ही होता है, समझ में आया। क्योंकि इसको अगर उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया। आप कह रहे हो जी इसका स्क्वायर करना है, कोई बात नहीं जी स्क्वायर भी करवा देंगे इसका। ये लो जी स्क्वायर करवा दिया। आगे 2 sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो वाई ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 5/3, यहाँ पे 1/, ये स्क्वायर से ये वाला कट गया 3, लेकिन ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है तो 3/4, और फिर क्या हुआ माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और जी 2 1 जा 2 हो गया। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 5/3
और हमारे पास 5/3 प्लस 4/3 -1 + 2, ये हो गया बेटा 9/3 -1 + 2, 3 3 जा 9, ये आ गया बेटा 3 -1 + 2, ये आ गया 5, ये हमारे पास आ गया है 5 -1 और ये आ गया 4। इसका आंसर क्या आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट? चलो, इसने फिर बोला थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा, लो जी सेम क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अरे भैया थीटा 45 रख दो बस, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45 कर लेना इसको तो। चलो जी आगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल। अच्छा जी, चलो जी, सेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को हमें बताना है कि इक्वल रखना है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको पता है अभी मैंने आइडेंटिटी कराई थी जी, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इस सेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो यहाँ बचेगा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - सेक स्क्वायर थीटा। और ये वाला माइनस भी अगर मैं इधर ले जाने की कोशिश करूँ तो बस उधर से वो साइन पलट जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा। ये भैया माइनस का था तो ये प्लस का आ जाएगा, और ये भैया प्लस के थे ये माइनस के हो जाएंगे। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर, अरे कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, कहाँ चले गए भैया, अभी काम कर रहे थे आप पर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर। चलो हमने कहा कि जो भैया आपके पास जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना, एक्चुअली में उसकी वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा है। तो इसी तरीके से मैंने कोसेक और कॉट वाला कहा था, मैंने आपको कहा कि कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस आ गया, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो होता है 1। तो यहाँ पे अगर मैं इसे उधर ले जाऊँ कोसेक वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। भैया ये उधर जाके माइनस का हो गया कोसेक स्क्वायर। अब ये माइनस भी अगर उधर ले जाऊँ तो कॉट स्क्वायर थीटा, इधर आपका साइन चेंज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो मैंने कहा जी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में आप दिखा रहे हो ना सेक स्क्वायर थीटा -1, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आराम से, क्या लिख सकता हूँ जी, tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये रहा। चलो जी आगे, और ये जो आप दिखा रहे हो ना कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये रहा मेरे यहाँ पास, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और साथ में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा, जो मैंने अभी देखा है, ये रहा सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। और अभी मैंने आपको बताया था tan और कॉट आपस में उल्टे होते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा को 1 कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बैठा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसल, 1/1 आंसर आ गया बेटा 1। इसका आंसर होगा 1, बी ऑप्शन। चलो शुक्र है सी नहीं आया, बी ऑप्शन आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बेटा। ठीक है, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़। चलो जी कौन सा वाला जो है वो ट्रू है, लो जी डायरेक्ट फंस गया, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है बेटा, ये इक्वल टू 1, ये सब इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट मिल गया। सेक स्क्वायर डायरेक्ट आइडेंटिटी, 1 मार्क में ना आपको डायरेक्ट ये 1 वाली वैल्यूज़ याद ध्यान रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली वैल्यू आ जाएगी, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो इसकी पिछली वीडियो मैंने आपको भेजा है वो आ जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर यहाँ कैसे करें, यहाँ पे बोला हुआ है, ये तो हमें घबरा रहा है, ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वहाँ तो 0 था, यहाँ तो सर
√3 दे दिया। अब इसे √3 की वैल्यू तो हम जानते हैं 10 में आती है, क्वाट में भी आती है। क्या करें, आपको बोला है भाई साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो मल्टीप्लाई में। अब जब तक थीटा पता नहीं होगा तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें सर इस केस में? इस केस में क्या करना है, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो ये चीज़। अगर आपको इस तरह से आइडेंटिटी मिल जाए ना जिसमें स्क्वायर ना लगा हुआ, सिंपल डला हुआ हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू दे रखी हो, तो बेटा आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। आप लिखोगे बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। आप यहाँ पर स्क्वायर ले लोगे और स्क्वायर लेते ही आप क्या लिखोगे, आपके पास हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा √3 का स्क्वायर। और जैसे ही फिर आपको खोलना है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू ये स्क्वायर से ये रूट कट गया 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यहाँ आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब ये 1 प्लस का है बेटा, उधर जाके किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3 माइनस 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई, 1। आपसे यही पूछा हुआ था। तो इतना आसान हो जाएगा, आपसे अगर इस तरीके से सवाल आ जाए तो आपको बहुत आराम से इसको कर लेना। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इस तरीके के वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे कहते सर प्रूफ वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है कि लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं आता और राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड नहीं आता। तो कोई नहीं, आप इतने इस वीडियो को देखो, अगला जो मैं अब कराने वाला हूँ मतलब इतना इसको देखोगे, इससे नोट्स आप थोड़ा समझोगे इन चीज़ों को, इतने बेटा 3rd वीडियो आ रही है। ठीक है।